तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। थोड़ा सा कठिन लगता है लोगों को, लेकिन अच्छे सुनिएगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिखा है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो कि किससे बना हुआ है? स्टील से। अच्छा, हेमिस्फेरिकल शेप का बाउल है। आपके घर में भी जितने से बाउल होते हैं, जितने सारे, वो सारे हेमिस्फेरिकल ही होते हैं। और वो जो बाउल है वो स्टील से बना हुआ है। स्टील की थिकनेस दी गई है, ठीक है। स्टील की थिकनेस दी गई, कितनी दी गई? स्टील की थिकनेस 0.25। तो जो बाउल होता है, हमारा जो बाउल होता है, उसे जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको ना उसमें दो सर्कल नजर आएंगे। ठीक है, ऊपर से जब देखोगे तो आपको उसमें दो सर्कल नजर आएंगे। ढंग से देखो, जैसे ये हो गया बाउल, और बोला है कि स्टील से बना हुआ है। तो स्टील से बना हुआ है तो स्टील की कुछ चौड़ाई होगी ना। तो चारों तरफ उसके हमने क्या लगा दिया? चारों तरफ हमने लगा दिया उसके चारों तरफ, हमने उसके चारों तरफ लगा दिया स्टील। तो जो स्टील की चौड़ाई है, जो स्टील की चौड़ाई कौन सी होगी? ये वाली होगी ना, ये वाली स्टील की चौड़ाई। तो ये वाली जो स्टील की चौड़ाई है, ये है 0.25। अगर आप ढंग से घर में आप देखो, आप बाउल देखोगे घर में, अगर आप अपने घर में बाउल देखोगे तो आपको ऊपर से ना दो सर्कल नजर आएंगे। आप घर में उठा के देखो बाउल को, ऊपर से आपको दो सर्कल नजर आएंगे, गारंटी है, गारंटी। आप जब ऊपर से देखो आपको लगेगा अरे सर ये तो एक ही सर्कल दिखता है। ढंग से देखो, जब आप बाउल को पकड़ते हो ना, तो एक अंदर वाला सर्कल होता है, एक बाहर वाला सर्कल होता है। ऐसी रिफिल को ऊपर से देखते हो ना, प्लास्टिक रिफिल, तो दो सर्कल आपको दिखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी आप अपने घर में बाउल को देखोगे, जब भी आप अपने घर में बाउल को देखोगे, तो आपको दो सर्कल कुछ इस प्रकार दिखेंगे। ठीक है, आपको दो सर्कल ऐसे, बाउल आपको ऐसा दिखता है। अब ये मैंने ना ज्यादा चौड़ाई बना दी है, ये मैंने ज्यादा चौड़ाई बनाई है क्योंकि मुझे क्वेश्चन समझाना है। ऊपर से जब बाउल को देखोगे ऐसे ही दिखेगा आपको। ठीक है, ऐसे ही दिखेगा। ये क्या होगा सर? ये जो, मान लो मैं इसको ना ब्लू कलर से दिखा देता हूँ, ब्लू कलर से। ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वो चीज होता है जिससे ये बना हुआ है। जैसे हमारे घर में जो बाउल है स्टील का है, तो ये इतने में स्टील होगा, इतने में स्टील होगा, इतने में स्टील होगा। अगर ये फाइबर से बना है तो ये इतने में फाइबर होगा। तो ये जो चौड़ाई दी गई ना, ये चौड़ाई, तो ये चौड़ाई हमें दी गई है 0.25। ठीक है, अब आप ढंग से देखो आगे क्या लिखा है। ये बाउल हो गया ना, ये बाउल हो गया। इसमें ऊपर से देखोगे तो दो सर्कल दिखेगा। तो बाउल में ये अंदर का हो गया, और ये स्टील से बना है तो ये बाहर का हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, ढंग से समझो। इसमें बोल रहा है कि इनर रेडियस, ढंग से देखो, इनर रेडियस, अंदर का रेडियस है 5। बाउल का जो अंदर का रेडियस है, बाउल का अंदर का रेडियस, अंदर का मतलब अंदर वाली सर्कल का, इसका रेडियस है 5 है। तो बोल रहा है भैया आउटर सीएसए निकालो, बाहर वाला सीएसए। देखो बाउल के अंदर दो सीएसए होते हैं, एक अंदर वाला सीएसए होता है, एक अंदर वाला सीएसए होता है, और एक बाउल को बाहर से टच करोगे तो बाहर का सीएसए होगा। बाहर का सीएसए, देखो ये बाहर का सीएसए हो जाएगा, और अंदर अंदर जहां पे सब्जी डालते हो तो वो इनर सीएसए होता है। तो अगर आपको इनर सीएसए बोलता ना, तो आप अंदर वाले रेडियस को लेते, लेकिन आपसे बोला आउटर सीएसए निकालो, तो बाहर वाले रेडियस को लोगे। अच्छा, बाहर वाला रेडियस क्या हो जाएगा? देखो यहां से लेकर यहां तक तो 5 है, फिर और आगे जाएगा, और आगे जाएगा, और आगे जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताओ? यहां से लेकर यहां तक 5 है, और एक्स्ट्रा देखो ये चौड़ाई कितनी, ये वाली चौड़ाई, ये यहां से लेकर यहां तक कितना है? यहां से लेकर यहां तक 0.25 है। देखो थिकनेस पता है स्टील की 0.25। तो यहां से लेकर यहां तक 5 है, और यहां से लेकर यहां तक 0.25 है। तो इसका जो रेडियस होगा, इसका जो रेडियस होगा वो हो जाएगा 5.25। आउटर रेडियस हो जाएगा 5.25। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि इनर रेडियस, इनर रेडियस, इनर रेडियस स्मॉल आर, ये दिया है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर, और आउटर रेडियस, आउटर रेडियस, आउटर रेडियस मतलब बाहर वाला रेडियस को मैं कैपिटल आर मान लेता हूं। तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा? 5 प्लस 0.25। भाई यहां से लेकर यहां तक 5 है, देखो ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक 5 है, और बी से लेकर सी तक कितना है? 0.25 है। तो 5 प्लस 0.25, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? ये हो जाएगा सर 5.25 सेंटीमीटर। अब हमसे बोला आउटर सीएसए, तो हम निकालेंगे आउटर सीएसए, आउटर कर्व सरफेस एरिया। अब जो हेमिस्फीयर होता है, हेमिस्फीयर, उसका सीएसए होता है 2πr²। तो क्योंकि बोला आउटर सीएसए, बाहर का सीएसए निकालो, तो बाहर के सीएसए में बाहर का रेडियस इस्तेमाल करेंगे। अब बाहर के रेडियस को मैंने कैपिटल आर माना है, तो वैसे सीएसए होता है 2πr², लेकिन मैं यहां लिखूंगा 2π कैपिटल r², क्योंकि मैं आउटर रेडियस ले रहा हूं। तो 2 इंटू पाई, पाई होता है 22/7, और रेडियस कितना आउटर का? 5.25। तो 5.25 को मैं दो बार लिखूंगा क्योंकि r का स्क्वायर है।
आया समझ में कि नहीं आया? अब इसको मैं ना मिटा देता हूं थोड़ा सा ताकि हम कैलकुलेशन कर सकें। अब हमें पता है कि 7 की टेबल में 525 आता है। आपको पता है 525 आता है? देखो 525 डिवाइडेड बाई 7, 7 इंटू 7 कितना होता है? 49। यहां बचा 3 और 5, 7 इंटू 5 कितना होता है? 35। देखो 75 आया कि नहीं आया? लेकिन आप सोचोगे सर ये 525 थोड़ी ना है, ये तो 5.25 है। तो कोई दिक्कत नहीं, 7 की टेबल में 525 आता 75 टाइम्स, लेकिन ये 5.25 है, डेसिमल के बाद 2 प्लेस हैं तो आप 0.75 लगा सकते हो। ऐसे करने से देखो क्या है ना, कैलकुलेशन थोड़ी आसान होती है, नहीं तो सबको इंटू करके डिवाइड लगाओगे समय लगेगा। तो 7 की टाइम 525 75 टाइम्स आता है। मैंने क्या किया, डेसिमल के बाद 2 प्लेस देखा तो मैंने यहां पे 75 के पहले पॉइंट लगा दिया, क्योंकि तभी डेसिमल के बाद 2 प्लेस होगा। अब इंटू कर लेता हूं, तो यहाँ पे 2 इंटू 22 हो जाएगा 44, 2 इंटू 22 हो जाएगा 44, 2 इंटू 22 44, यहां आ जाएगा 44 इंटू 525 और 75 को इंटू करना पड़ेगा। 525 और 75, 5 कितना होता है? 25, 2 गया कैरी में, 5 इंटू 2 10 होता है 12, 1 गया कैरी में, 5 इंटू 5 होता है 25, 26। अब 7 इंटू 5 कितना होता है? 35, 3 गया कैरी में, 7 इंटू 2 14, तो 17 आगे जाएगा, 3 कैरी था, 1 गया कैरी में, यह आ जाएगा 36, यह आ जाएगा 5 7 13 9 और 3। अच्छा अब देखो, आपने क्या सोचा होगा कि सर डेसिमल कहाँ गया? मैं क्या करता हूँ, पहले बिना डेसिमल के इंटू कर लेता हूँ, फिर लास्ट में लगाता हूँ। डेसिमल के बाद कितनी प्लेस है यहाँ पे? सर 2 है। डेसिमल के बाद कितनी प्लेस है? 2 है। तो बताओ, डेसिमल के बाद 2 प्लेस, डेसिमल 2 प्लेस, टोटल डेसिमल के बाद 4 प्लेस। तो ऐसी जगह डेसिमल लगाओ, ऐसी जगह डेसिमल लगाओ जब डेसिमल के बाद 4 प्लेस हो जाए, तो यहां लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3.9375, तभी तो डेसिमल के बाद 4 प्लेस आ जाएगा। ठीक है, अब क्या किया जाए सर? अब 44 से इंटू करना पड़ेगा। 39375 को किससे इंटू करेंगे? 44 से। तो आइए 44 से इंटू किया जाए इसे, तो 39375 को 44 से इंटू लगाया जाए तो सर 4 इंटू 5 20 होता है, 2 जाएगा कैरी में, 4 इंटू 7 28 होता है, 2 कैरी में था तो ये 30 हो जाएगा। अब 3 जाएगा कैरी में, तो 4 इंटू 3 होता है 12, तो ये आ जाएगा 12 होता है ना, तो ये आ जाएगा 15, तो 1 गया कैरी में, 4 इंटू 9 36 होता है, 37 हो जाएगा, 3 गया कैरी में, 4 इंटू 3 12 और ये आ जाएगा 15। फिर ये कट्टा फिर से 4 से लगाना है, तो 0 0 5 7 5 1 प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 0 0 5, ये आ जाएगा 12 और ये 1 कैरी जाएगा तो ये आ जाएगा 13 और ये 1 कैरी जाएगा तो 7 और ये तो 1732 आंसर आ रहा है 1732 और फिर 500। डेसिमल के बाद कितने प्लेस है? देखो 4, क्योंकि जब मैंने इंटू किया डेसिमल कहाँ देखा, तो डेसिमल बाद 4 प्लेस हैं तो यहाँ पे लगा दिया डेसिमल ताकि इसके बाद 4 प्लेस हो गए, तो आंसर आ जाएगा 173.25 और यूनिट क्या हो जाएगी? ये सेंटीमीटर है तो यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना आ जाएगा CSA, आउटर CSA। इसको मैं मिटा देता हूं, अब आप लिख सकते हैं।